चलिए सभी लोग हेडिंग डालिएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस या इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इंटरसेक्शन ऑफ बेटा प्लीज बातें नहीं, इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। चलिए हेडिंग डालें सभी लोग। बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझें। जैसे मान लीजिए ये 2 स्ट्रेट लाइंस हैं, ये फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है और ये सेकेंड स्ट्रेट लाइन। देयर आर 2 स्ट्रेट लाइंस, ओके। अब ये जो 2 स्ट्रेट लाइंस हैं इनकी कंबाइंड इक्वेशन क्या होती है? कंबाइंड इक्वेशन क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। देखिए एक तो तरीका ये हो गया कि इंटरसेक्शन यदि इन दोनों लाइंस का निकालना। ये 2 लाइंस हैं, किसका किसका प्रोडक्ट है? L1 और L2 का। एक तो यह तरीका हो गया कि इसके फैक्टर्स कर लें। जैसे ही आप फैक्टर्स करोगे तो फैक्टर्स करने पर आपको 2 लाइंस मिल जाएंगी, L1 और L2। और जब L1 और L2 मिल जाएंगे तो इन इक्वेशंस को आप क्या कर दीजिए? सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि ये अलग अलग इंडिविजुअल इक्वेशंस होंगी और सॉल्व करने पर आपको x की वैल्यू मिल जाएगी और y की। एक तो ये तरीका हो गया, ये कॉन्सेप्ट हो गया। आई थिंक सभी लोग कर सकते हो। अरे फैक्टराइज सभी लोग कर सकते हो, फैक्टर करना सिखाया था। जब फैक्टर हो गए तो 2 लाइंस अलग अलग हो गई, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस होंगी L1 और L2, और दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे x और y आएगा, उसी को क्या बोलोगे? इंटरसेक्शन पॉइंट। अच्छा इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है, वो भी लिख लो। जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दैट इज अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन में एच स्क्वायर माइनस ए बी, कॉमा अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन में एच स्क्वायर माइनस ए बी। स्पीड में नोट कर ले, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला होगा। या फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक और फॉर्मूला होगा, एच एफ माइनस का बीजी अपॉन में ए बी माइनस एच स्क्वायर, कॉमा जी एच माइनस ए एफ अपॉन में ए बी माइनस एच स्क्वायर। ये 2 फॉर्मूले हैं। इन दोनों रिजल्ट को आप डायरेक्टली अप्लाई करके डायरेक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो। इसमें बस आपको ए बी एच जी एफ और सी की वैल्यूज पुट करनी होंगी। सेम है, आप इसमें अप्लाई करो या फिर इसमें अप्लाई करें, सेम आएगा रिजल्ट। आप चाहें तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, आप चाहें तो नीचे वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। स्पीड में नोट करें।
नोट हो गया सभी का? चलिए इसी पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, रफ करें इसको। चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। अब बहुत ध्यान से देखो बेटा, लिखना बंद करो। देखिए इसमें एक तरीका हो गया कि इसके हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर्स, कितनी लाइंस मिलेंगे और उनको सॉल्व करके क्या एक्स और वाई निकाल लो। अब तो वैसे ऑब्जेक्टिव के अप्रोच से देखें तो इनमें से जो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। अरे कॉमन पॉइंट हो गया दोनों का। बट जब जेई में आएगा तो ऐसा नहीं होगा, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का यूज कराएंगे। ऑप्शन में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा, तो हमें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालने का एक तरीका तो हो गया फैक्टर वाला, दूसरा एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा दिया। एक तीसरा होता है पार्शियल फ्रैक्शन का शॉर्ट ट्रिक होता है, तो उस शॉर्ट ट्रिक से हम लोग करते हैं, फिर फॉर्मूला भी लगा लेंगे। अब तो शॉर्ट ट्रिक में क्या होता है, जैसे ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसको एक बार पार्शियली एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। मैं पूरा लिख देता हूं। जैसे ये जो एफ लिखा हुआ है इसको लिखा एक्स स्क्वायर माइनस, अभी कुछ लिखना नहीं बेटा, माइनस 5xy प्लस का 4y स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो लिखा हुआ पेपर में। अब आपको करना क्या है, इस f का पार्शियल डेरिवेटिव करना है, और किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। और पार्शियल डेरिवेटिव करने के बाद उसको किसके इक्वल कर देना है, 0 के। अब पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब समझो, पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं केवल वो वेरिएबल होगा, इसके अलावा जितने भी होंगे सब कांस्टेंट। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अभी किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो -5y क्या हो गया, कांस्टेंट। एक्स का डेरिवेटिव 1। अच्छा 4y स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का 2 का इक्वल टू में 0। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव क्या किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। सिमिलरली पार्शियल डेरिवेटिव करोगे आप किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, और फिर उसको भी क्या कर दोगे, इक्वल टू 0। तो y के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये 0, क्योंकि इसमें y है नहीं। इसमें क्या होगा, -5x आगे आया, y का डिफरेंशिएशन 1, 4y स्क्वायर का 8y, x का डेरिवेटिव 0, 2y का 2 का 0। तो ये दो इक्वेशंस बनी, इनको सॉल्व कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। स्पीड में नोट कर ले। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये वो इक्वेशंस नहीं है जो फैक्टर करके आती हैं, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट और उन लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट सेम है, बट ये लाइंस वो लाइंस L1 और L2 वाली नहीं है। ये मत सोचना कि ये वही वाली लाइंस आ गई जो फैक्टर करके मिलती हैं, याद कर लेना, नोट करके लिख देना, ये वो लाइंस नहीं है जो फैक्टर करके मिलती हैं, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है आपको, इसलिए नोट करके लिख लेना, ये वो लाइंस नहीं है जो फैक्टर करने पर आती हैं, वो लाइंस अलग हैं। कल आप लोगों की क्लास कितने बजे से है, कितने बजे से कल क्लास है, क्या बताया नहीं था कल बोला नहीं था, कितने बजे से है, 9 बजे से। कल भी अनाउंस किया था, इसलिए फिर से आज याद दिला रहा हूं। कल आपकी क्लास कितने बजे से, 9 से 11, ठीक है। जो संडे टॉपिक पढ़ा रहे थे उसी को आगे बढ़ाएंगे।
और कल वो टॉपिक खत्म हो जाएगा। आगे के 2-3 संडे केवल प्रैक्टिस चलेगा। अपनी बुकलेट के क्वेश्चंस क्लास में ही होंगे, फिर पीवाईक्यूज चलेंगे। मतलब 2-3 जितने भी संडे लग जाए उसको आराम से उसमें कंप्लीट करेंगे। नोट हो गया? x की वैल्यू 2 आ रही, y की वैल्यू 1, पक्का 2,1। अच्छा, एक फॉर्मूला कोई लिखा था, क्या फॉर्मूला लिखा था? अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन में एच स्क्वायर माइनस ए बी, कॉमा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए बी। आप ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले में अप्लाई करके देखो, ये पॉइंट आपका 2,1 आ रहा होगा। सॉल्व करके देखें। आप डायरेक्टली ये रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं। आप देखें क्या दोनों से सेम आ रहा है? एक बार कैलकुलेट करके देख लो, एक बार कैलकुलेट करके देखो क्या दोनों से सेम आ रहा है? सेम आ रहा है? देख लो भाई। ए की जगह 1 रखिएगा, बी की जगह 4 रखिएगा, एच की जगह माइनस का 5/2 रखिएगा, जी की जगह 1/2, एफ की जगह 1, सी की जगह 1। जनरल इक्वेशन से कंपेयर किया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू 0। C is 2, C की वैल्यू 2 है, बिल्कुल। C की जगह 2 लिखा हुआ है, सेम आ रहा है रिजल्ट? देख लो भाई, कैलकुलेट करके बताओ। माइनस आ रहा है, एफ स्क्वायर माइनस बी सी, पक्का नहीं आ रहा है? माइनस में आ रहा है। जी स्क्वायर माइनस ए सी कर दें। अच्छा, ये एक मिनट, जी स्क्वायर माइनस ए सी लिखो, वो तो सही लिखवाया था। इसमें नेगेटिव आ रहा है, इसमें नेगेटिव आ रहा है पक्का। एफ स्क्वायर 1 माइनस बी सी नेगेटिव आ रहा है, तो नीचे एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी करो, यह भी नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव नेगेटिव। अरे यार तुम डिस्टर्ब कर दोगे यार, है ना? नीचे पॉजिटिव आ रहा है, गलत हो जाएगा फिर। मतलब आप लोग ये वाला अप्लाई करना भाई, ये वाला बुक में लिखा हुआ था, मैंने देखा शॉर्ट ट्रिक, तो इसको मत अप्लाई करना, ठीक है? ये आप बुक में सर्च करोगे तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है? आप इसको अप्लाई ना करें क्योंकि इससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकल रहा है। अच्छा, एक चीज और देखो, इसीलिए हमने इसको कर लिया। बहुत ध्यान से देखो, क्या ये 2,1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? देख लो भाई, रख के देखो, क्या 2,1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? यदि कर रहा है तब तो ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस हो। एक बार देखो, नॉन इंटरसेक्टिंग होने पर यह शायद नेगेटिव दे रहा हो। यदि नॉन इंटरसेक्टिंग हुई तो इंटरसेक्शन नहीं निकलेगा, वो तो शॉर्ट ट्रिक वाला तो हमेशा देगा। एक बार देखो, हाँ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है,
इसका मतलब ये करेक्ट है भाई। ये कब, ये अब सुन लो, इधर मेरी बात सुनो, ये शॉर्ट ट्रिक यहां पर नोट करके लिख लेना, दिस शॉर्ट ट्रिक इज वैलिड, प्लीज बेटा बातें नहीं, दिस शॉर्ट ट्रिक इज वैलिड ओनली व्हेन, प्लीज बेटा, ओनली व्हेन लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। यदि लाइंस इंटरसेक्टिंग है तभी ये पार्शियल फ्रैक्शन वाली शॉर्ट ट्रिक वैलिड होगी, नहीं तो वैलिड नहीं होगी, ठीक है। और ये इससे क्या है, अंडर रूट वाले से वो दिखा रहा नेगेटिव आ रहा, मतलब इमेजिनरी, मतलब लाइंस इंटरसेक्टिंग नहीं है, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गया? तो ये शॉर्ट ट्रिक के नीचे लिख लेना। क्या बेटा? मैंने क्या पूछा, क्या ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट इन लाइंस के ऊपर नहीं है, मतलब हाँ, पॉइंट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस लिखा है, बट ऑप्शंस इसके गलत हो गए। हमें अपने हिसाब से चलना, हमारी गलती ना हो। अरे जो पॉइंट आया वो सेटिस्फाई करना चाहिए कि नहीं, और सेटिस्फाई नहीं करेगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, नहीं होगा। और ये आपका फॉर्मूला बता रहा है कि यहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि अंडर रूट के अंदर कैसी क्वांटिटी है, नेगेटिव, वो इमेजिनरी हो गया। क्लियर है? ये बात सबको समझ में आ रही है? चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन? अभी अपने ऑप्शन में मत जाओ, वो ऑप्शन में क्या, शायद उसी शॉर्ट ट्रिक से ऑप्शन बनाए गए हो, है ना, ठीक है, बट अपने कॉन्सेप्ट पे जाना है। ये शॉर्ट ट्रिक कब अप्लाई करनी है, बोलो भाई? जब लाइंस क्या करें, इंटरसेक्ट। यदि लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होंगी तभी ये जो सोल्यूशन मिलेगा इससे वो ट्रू होगा, नहीं तो ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। क्लियर है? मतलब ये इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करें तो ज्यादा बेटर होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर माइनस का, बेटा प्लीज बातें नहीं, माइनस का 5xy प्लस का 4y स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, पक्का? ये -2 शायद उसमें क्वेश्चन में इनकरेक्ट हो, इसलिए मैंने, मेरे पास जो लिखा हुआ यहां पे वो ये है। चलो देख लेते हैं, अभी इसका मतलब ये करेक्ट क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। इसका मतलब वहां पर जो टाइपिंग मिस्टेक थी इसलिए वो ऐसा हो रहा होगा, बट याद रखना इसका मतलब वहां टाइपिंग मिस्टेक से भी कुछ सीखने को मिला। क्या सीखने को मिला? कि वो शॉर्ट ट्रिक कब वैलिड होगी, जब लाइंस आर, और वो लाइंस इंटरसेक्टिंग नहीं है। अब ये कैसे पता चलेगा कि लाइंस इंटरसेक्टिंग नहीं है? जो अपने पास फॉर्मूला है अंडर रूट वाला, उसके अंदर नेगेटिव आ जाए तो लाइंस इंटरसेक्टिंग नहीं है, ठीक है। चलो इसको भी सॉल्व करके देख लो भाई। यार एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, ये कितना बना 2x, और ये कितना बना -5y, और ये कितना बना +1 इक्वल टू 0। y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे -5x प्लस का 8y, और ये कितना बना +2। अभी सेम इक्वेशंस बन गई, अरे भाई सेम इक्वेशन आई ना, मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू कितनी आ रही है 2,1, पक्का। अब ये वाला फॉर्मूला लगा लो जो अपना था, क्या था, अंडर रूट के अंदर f स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन h स्क्वायर माइनस ए बी, कॉमा, प्लीज बेटा बातें नहीं, अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन में h स्क्वायर माइनस ए बी। ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखो, मीन्स वहां टाइपिंग मिस्टेक लिखा हुआ था, एक बार इसको सॉल्व करें। अब क्वेश्चन ही गलत होगा तो ऑब्वियस है, लेकिन उससे भी सीखा हम लोगों ने। सॉल्व करें बेटा, स्पीड में सॉल्व करके देखें। मैंने क्वेश्चन सही दिया था उनको,
है ना, बट उसने -2 की जगह वहां +2 लिख दिया और ऑप्शन भी उसी हिसाब से बना दी है, क्योंकि मेरे इसमें जो नोटबुक में वो सही लिखा हुआ है। अब वो हो जाता है टाइपिंग वालों से, क्या किया जा सकता है। सही आ रहा है, सेम मैच कर रहा है, मतलब आप इसमें वैल्यूज रखोगे तो इसमें वैल्यूज कितनी आ रही, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, 2,1। अच्छा, उसके गलती करने से एक चीज सीखने को मिली, ये दोनों लाइंस कैसी हो सकती हैं, कैसी, नॉन इंटरसेक्टिंग। अब नॉन इंटरसेक्टिंग का कैसे पता चलेगा, अंडर रूट के अंदर क्या हो जाए, कैसा हो जाए, नेगेटिव। यदि नेगेटिव हो गया मतलब वो रियल में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। आ रही बात समझ में, क्लियर है। तो ये भी भाई ऐसा हो सकता है, पता चला दे दिया आपको, आप धड़ाधड़ लगाए पड़े हो, इंटरसेक्शन आ गया, अरे बोलो भाई, तो वो चीज गलत हो जाएगी, ठीक है। और शायद वो +2 करने पर वो पेयर ऑफ लाइंस ही ना हो, है ना, वो +2 होने से डेल्टा 0 ही ना हो शायद, और डेल्टा 0 नहीं तो पेयर ऑफ लाइंस। बात समझ में आई। तो बस एक नंबर इधर उधर होने से पेयर ऑफ लाइंस का कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन अपना करेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है, क्लियर। किसी को कोई डाउट, चलो भाई आगे बढ़े, चलिए। अच्छा एक चीज ये बताओ, लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने कौन सी हेडिंग पढ़ी थी, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन। अब सुनना बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से, इक्वेशन ऑफ, अभी कुछ लिखना नहीं, एंगल बाइसेक्टर्स। वही किसके एंगल बाइसेक्टर्स, जो मेन इक्वेशन थी x² प्लस ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। इसके जो एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन थी, क्या लिखा था हम लोगों ने, x² माइनस y² अपॉन a माइनस b, ऊपर क्या लिखा था, x इंटू वाई अपॉन h। लेकिन एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन कब, जब ये लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन से पास हो रही थी, उस केस में एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन देखी थी। मान लीजिए ये इक्वेशंस हो, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। मान लीजिए ये दो लाइंस हैं, ठीक है। अब सबसे पहली बात, यदि ये दोनों लाइंस कट पट करेंगी तभी तो एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन होगी। बोलो भाई, अरे इंटरसेक्शन होना चाहिए ना, कि ये ऐसे कहीं, ये ऐसे हो गई लाइंस, पैरेलल लाइंस हो गई मान लीजिए। बोलो भाई, क्या इंटरसेक्ट करेंगी तो एंगल बाइसेक्टर मिलेगा, अरे बोलो क्या एंगल बाइसेक्टर मिलेगा। तो एंगल बाइसेक्टर्स के लाइंस कैसी होनी चाहिए, तो एंगल बना तभी तो एंगल बाइसेक्टर्स बनेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन, किसकी, माना ये तो किसी की इक्वेशन हो सकती, किसकी हो सकती, सर्कल की, किसकी हो सकती, पैराबोला, किसकी हो सकती। अरे बोलो भाई, बात समझ में आ रही। तो सबसे पहली बात तो ये किसकी इक्वेशन हो, पेयर ऑफ लाइन। और पेयर ऑफ लाइंस क्या करें, तब जाके क्या बनेगा, एंगल, तब जाके एंगल बाइसेक्टर। माना कि इनका इंटरसेक्शन क्या है, अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अल्फा बीटा क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। समझ में आ रहा है। अरे भाई, दो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी तभी तो एंगल बनेगा, तभी तो एंगल बाइसेक्टर आएगा। अब इंटरसेक्टिंग, भाई इंटरसेक्टिंग है ही नहीं, क्या एंगल बनेगा, क्या एंगल बाइसेक्टर लाइंस होंगी, नहीं होंगी। अरे सीधी बात है, ठीक है। और इसको पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन होना पड़ेगा, ये नहीं कि वो +2 लिख दो, पेयर ऑफ लाइन ही नहीं है। वो 100% पेयर ऑफ लाइन नहीं थी, जो शॉर्ट ट्रिक लग रही थी ना इसे +2 वाले में, वो किसकी इक्वेशन नहीं है, क्योंकि उसका डेल्टा 0 नहीं है वो क्वेश्चन, इसलिए वहां थोड़ा टाइपिंग वाले से मिस्टेक हुई। इधर आ जाओ। तो आप क्या करोगे, जब भी किसकी इक्वेशन निकालनी है, किसकी, एंगल बाइसेक्टर की, किसकी, जो ओरिजिन से पास नहीं हो रही। तो सबसे पहले क्या देखोगे, इंटरसेक्टिंग है, और इंटरसेक्टिंग है तो कौन सा पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, बस सिंपल सा है। यहां पर क्या करना है, x की जगह x माइनस अल्फा, y की जगह y माइनस बीटा, अपॉन में क्या लिखा है, a माइनस b, और x की जगह x माइनस अल्फा, y की जगह
y माइनस बीटा अपॉन h। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। नोट कर लो बेटा स्पीड में। हाँ, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन लगाया क्योंकि इसका इंटरसेक्शन क्या था 0,0, तो यहां लिखा h x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, x माइनस 0 इंटू वाई माइनस 0। ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हो गया, मतलब इंटरसेक्शन जब 0,0 था उससे कहां पहुंच गया अल्फा कॉमा बीटा, तो उसी हिसाब से शिफ्टिंग हो गई बस। ठीक है, नोट कर लो भाई। ये दो लाइंस हैं, फैक्टर कर दो। क्या कर दो, दो लाइंस अलग अलग हो गई। अलग अलग लाइंस के लिए कौन से बताया था, C1 C2 पॉजिटिव बना लो, फिर A1 A2 प्लस B1 B2 का प्रोडक्ट, देन अप्रोच। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने, पक्का स्पीड में नोट करें। बस ऊपर वाली लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या था 0,0, अभी क्या है अल्फा कॉमा बीटा। तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन की मदद से हमने ये शॉर्ट ट्रिक बना ली। स्पीड में नोट करें थोड़ा सा। लास्ट लेक्चर पे मुझे दिखाओ बेटा कौन से क्वेश्चंस कराए थे। लास्ट लेक्चर पे कुछ क्वेश्चंस मुझे कराने थे, पेयर ऑफ लाइंस के हो नहीं पाए थे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक, आगे बढ़े। नोट हो गया सभी का। चलिए, ये क्वेश्चन आपको लास्ट लेक्चर पे कराना था बट हम लोग कर नहीं पाए थे। नोट करें अच्छे से। आई थिंक आप लोग कर सकते हो इजिली। चलिए बहुत ध्यान से अच्छे से इधर देखो बेटा, क्या लिखा हुआ है आपका। इफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, एक ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन है, मतलब ये दो लाइंस हैं और एक ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस गिवन है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस गिवन है, बी सच दैट ईच पेयर बाइसेक्ट, ईच पेयर मतलब ये भी एक पेयर है और ये भी एक पेयर है, ईच पेयर बाइसेक्ट एंगल बिटवीन द अदर पेयर।
इसका मतलब, इनका कहने का मतलब है, मान लीजिए ये दो लाइंस हैं, ये स्टार्टिंग वाली जो लाइंस है एक्स स्क्वायर माइनस का 2p एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये दो लाइंस हैं, इनके बीच में एक ये एंगल बना, एक ये एंगल बना। अच्छा, ये एक एंगल बाइसेक्टर आया, ये एक एंगल बाइसेक्टर बना, और एक ये एंगल बाइसेक्टर। तो ये जो येलो वाली लाइंस हैं, इनकी कंबाइंड इक्वेशन गिवन है दूसरी वाली। तो ये क्या गिवन है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस का 2q एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। ऊपर वाली ये किसकी इक्वेशंस है, ये जो व्हाइट वाली दो लाइंस हैं उनकी पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन है, और ये जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं इनकी ये पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन। यहां एक बात और बोली गई, ये जो येलो वाली लाइंस हैं इनके बीच में जो एंगल्स बन रहे हैं उनके भी ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर्स हैं। यहां पर फिगर से तो नहीं दिख रहा कि ये एंगल बाइसेक्टर, बट जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि इन दोनों के एंगल्स को बाइसेक्ट करने वाली ये लाइंस है और इनके एंगल्स को बाइसेक्ट करने वाली वो लाइंस है। ये तो दिया ईच अदर, मतलब एक दूसरे के एंगल्स को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट। क्या यही लिखा हुआ है, देख लो, मैं उधर देखने रहा हूं, सही पक्का। अरे इनके एंगल्स को बाइसेक्ट करने वाली पेयर ऑफ लाइंस, ये ईच अदर लिखा है, तो ईच अदर का मतलब इनके एंगल्स को बाइसेक्ट करने वाली लाइंस वो, पक्का। अब बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, यदि ये दो लाइंस है, क्या इनके एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे, एक्स स्क्वायर लिखोगे माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में क्या लिखोगे, ए की जगह कितना है 1 माइनस बी की जगह, हाँ तभी हो सकता है। हाँ नहीं, इक्वली इंक्लाइन मतलब ऐसे हैं, तो उसमें देख लेते हैं, अभी देखते हैं क्या आता है। देखिए अभी इनका एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकालें, यदि एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकालें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स इंटू वाई, अपॉन में क्या लिखोगे एच की वैल्यू कितनी आएगी, कितना आएगा, माइनस पी आएगा, पक्का। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में कितना 2, दैट इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन माइनस पी। अब ये वाली जो इक्वेशन आई है और ये सेम होनी चाहिए। अरे इनके जो एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन वो ये है, और इनके एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन हम लोगों ये निकाली, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके देखें तो ये इधर चला जाएगा, ये जब इधर जाएगा तो माइनस का पी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस का पी वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका इस साइड चला जाएगा तो ये 2xy इधर आएगा, माइनस का 2xy दैट इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में। और ये दोनों इक्वेशंस क्या होनी चाहिए, ये दोनों इक्वेशंस सेम होनी चाहिए। अब सेम होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर या रेशियोज के इक्वल कर दें। यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस पी, तो 1 अपॉन माइनस पी इक्वल टू वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट -1, यहां पर कितना p इक्वल टू एक्स वाई का कोफिशिएंट माइनस का 2q अपॉन में यहां पर कितना -2। क्लियर है ये बात। अच्छा यहां से ये दोनों तो सेम दिख रहे हैं, इन दोनों को सेम कर दें। जैसे ही सेम करोगे माइनस माइनस प्लस, ये 2 इधर चला जाएगा तो -2 हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, कितना बचेगा, 2 से 2 भी तो चला गया, कितना PQ बचा है, अच्छा नहीं 2 ये चला गया, 2 चला गया है ना, क्या बचा, ये माइनस माइनस चला गया, 2 से 2 चला गया, इधर क्या बचा -1, इधर क्या बचा PQ, तो ये यहां से कितना निकल के आया PQ प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। नोट कर लो भाई, सिंपल सी भाषा है, इधर समझो बेटा। ये जो दो लाइंस हैं इनका एंगल बाइसेक्टर ये आया, और उन्होंने कहा इनके एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन ये है, तो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, दोनों को हमने सेम कर दिया, कंपेयर कर दिया, वहां से अपनी इंफॉर्मेशन आ गई। नोट करें इसको। हाँ अब आप कुछ कह रहे थे बेटा, इक्वली इंक्लाइंड के लिए कंडीशन क्या थी, परपेंडिकुलर लाइंस भी तो ऐसी होती हैं।
ओके, परपेंडिकुलर लाइंस भी ऐसी होती हैं, a प्लस बी दैट इज इक्वल टू 0 मीन्स लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और परपेंडिकुलर लाइंस होंगे तो ऐसा बन जाएगा। दो ये आपस में एंगल को डिवाइड तभी कर रहे हैं, जैसे ये वाली लाइन ये वाली परपेंडिकुलर है तो इनका ये एंगल बना, एंगल बाइसेक्टर। प्लीज बेटा बातें नहीं, ये वाला एंगल बाइसेक्टर और ये एंगल बाइसेक्टर, तो ये आपस में एंगल बाइसेक्टर होंगे, केवल इसी केस में आ रहे हैं, वैसे नहीं आएंगे, है ना। अभी इसमें किसी को कोई डाउट है? सिंपल सा, इधर दो बेटा, ये दो लाइंस हैं, इनके एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन नीचे दी है, तो हमने क्या किया, इन दोनों लाइंस का एंगल बाइसेक्टर निकाला और जो गिवन है दोनों सेम कराया, कंपेयर कराया, अपना ऑप्शन आ गया। आगे बढ़े, नोट हो गया सभी का? चलिए, ये इस पर बेस्ड जेई एडवांस और मेंस में इस कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है। थोड़ा सा देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है क्या एक्चुअल में, समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजीनियस, किसका? होमोजीनियस का कॉन्सेप्ट। अब होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, मेरी बात समझना। होमोजीनियस वर्ड का मतलब समझते हो? होमोजीनियस वर्ड का मतलब, होमो का मतलब सेम, ठीक है, और यहां पर सेम डिग्री, जितने भी टर्म्स हैं सबकी डिग्री क्या हो, सेम। जैसे हम आपसे बोले, क्या ये जो इक्वेशन है, बहुत ध्यान से समझना, एक्स स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस वाई स्क्वायर, ए यहां लिखा यहां बी लिखा, क्या ये इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन है? कैसे पता चला होमोजीनियस है? क्योंकि इस टर्म की डिग्री 2 है, इस टर्म की डिग्री 2 है, और डिग्री की बात करें तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 + 1 2। क्या सभी टर्म्स की डिग्री सेम है? और सभी टर्म्स की डिग्री सेम है, इसलिए ये इक्वेशन कैसी है? होमोजीनियस इक्वेशन। तो होमोजीनियस इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिनके सभी टर्म्स की डिग्री क्या हो, सेम हो, ठीक है। अब देखो यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजीनियस का मतलब क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करना है। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजीनियस में आपको दो चीजें गिवन होंगी। कितनी चीजें गिवन होंगी? दो। अब कौन कौन सी चीजें गिवन होंगी? जैसे मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, आपको एक कर्व गिवन होगा। क्या गिवन होगा? एक कर्व गिवन होगा, और आपको इसमें गिवन होगी एक स्ट्रेट लाइन। एक क्या गिवन होगी? स्ट्रेट लाइन। कितनी चीजें गिवन होंगी? दो चीजें। किसकी किसकी इक्वेशन गिवन होगी? एक कोई कर्व हो सकता है, अब वो कर्व कैसा भी कर्व हो सकता है, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, या कोई भी कर्व हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमने जो कर्व लिया है वो 2 डिग्री वाला लिया है। कौन सा लिया है? 2 डिग्री। ये जो भी कर्व हो वो 2 डिग्री वाला कर्व हो। अब 2 डिग्री कर्व की इक्वेशन क्या होती है? ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। बस इसका डेल्टा क्या ना हो, अरे 0 हो जाएगा तो पेयर ऑफ लाइंस। इसको कर्व होने के लिए इसका डेल्टा 0 ना हो, तो इन्होंने कहा सपोज द इक्वेशन ऑफ कर्व, ये कोई कर्व है उसकी क्या है? इक्वेशन। लेकिन कर्व कैसा हो? 2 डिग्री, तभी ये कॉन्सेप्ट लगेगा, नहीं तो नहीं। तो ये कर्व, इसकी इक्वेशन गिवन। आगे, एंड स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0। आपको एक किसकी इक्वेशन गिवन होगी? स्ट्रेट लाइन। कितनी चीजें गिवन है? दो। क्या गिवन है? एक कर्व और एक स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ये जो कर्व और स्ट्रेट लाइन है कितनी जगह कट कर रहे हैं? 2 जगह कट कर रहे हैं। इस वाले पॉइंट को हमने माना ए पॉइंट, और इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को माना बी पॉइंट। अब क्वेश्चन ये होगा कि आपको पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन निकालनी है। किसकी इक्वेशन निकालनी है? पेयर ऑफ लाइंस। और कहां से पास हो? ओरिजिन से। ओरिजिन से पास होने वाली पेयर ऑफ लाइंस, मतलब कितनी लाइंस?
दो लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन, और साथ में एक और कंडीशन, ओरिजिन से भी पास हो और किससे पास हो, इन दोनों के कर्व और लाइन के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उनसे भी पास हो। तो एक तो स्ट्रेट लाइन आपको ये दिख रही है और एक स्ट्रेट लाइन आपको ये दिख रही है। क्या ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है? दो लाइंस हैं, कहां से पास हो रही? ओरिजिन से। और किन पॉइंट से पास हो रही हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड लाइन। तो उनका क्वेश्चन ये होगा, फाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। किनकी इक्वेशन? पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन निकालने, पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड स्ट्रेट लाइन। तो अब हम लोग करेंगे क्या, ये जो दो इक्वेशन है, ठीक है, इनकी मदद से 2 डिग्री वाली इक्वेशन को होमोजीनियस इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब, जब इसमें सारे 1 डिग्री वाले कांस्टेंट रिमूव हो जाएंगे, 2 डिग्री वाले बचेंगे। मतलब कैसे बचेंगे? ax² प्लस 2hxy प्लस by²। तो 100% वो किसकी इक्वेशन होगी? अरे जब ये 2 डिग्री ऐसी इक्वेशन बचेगी तो वो किसकी इक्वेशन होती है? पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। और किनकी मदद से निकली? कर्व और लाइन के। तो कर्व और लाइन की मदद ली तो उनका भी कॉमन हुआ, तो पासिंग थ्रू ओरिजिन तो ऐसी इक्वेशन होती है, और इनके इंटरसेक्शन, क्योंकि इन दोनों कर्व का भी क्या लिया? यूज किया, इन दोनों को कॉमन किया आपस में, ठीक है। तो कभी भी वो आपको एक कर्व देंगे, लाइन देंगे और पूछे फाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 कर्व, तो हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजीनियस लगाएंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजीनियस, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजीनियस लगाएंगे कैसे वो समझते हैं थोड़ा सा। इतना थोड़ा सा लिखो, आप लिख लो इतना जो लिखा हुआ है, इधर समझो बेटा, लिखा क्या है इधर देखो। होमोजीनियस कॉन्सेप्ट है, आप इसमें डाल सकते हो। इसमें क्या है? सपोज एक कर्व गिवन है, एक स्ट्रेट लाइन गिवन है। इन्होंने कहा, क्या कहा सुनना, इंटरसेक्ट द कर्व, मतलब कर्व और स्ट्रेट लाइन कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ए और बी। इधर सुन लो बेटा, बाद में लिखना है। इन्होंने कहा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। किनकी इक्वेशन? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से, एंड पासिंग थ्रू ए एंड बी। ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास हो और कहां से? ए और बी से। किससे मिलेंगी? होमोजीनियस कॉन्सेप्ट से मिलेंगे। मतलब डिग्री क्या करनी पड़ेगी? सेम करनी पड़ेगी। और किसका होमोजीनियस करोगे? कर्व का करोगे। और किसकी मदद से? स्ट्रेट लाइन। मतलब कर्व में 2 डिग्री बनाओगे, किसकी मदद से? स्ट्रेट लाइन की मदद से। इतना कॉन्सेप्ट लिखो, फिर इसको कैसे अप्रोच करते हैं वो समझेंगे। और ये जेई मेंस और एडवांस में सभी जगह यूज हुआ है। होमोजेनाइजेशन भी बोलते हैं इसको, है ना। इस कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजीनियस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को होमोजेनाइजेशन। मतलब डिग्री सेम बना लेनी है। आगे बढ़ें, थोड़ा स्पीड में नोट करो।
मैट्रिक्स की बुकलेट सॉल्व कर रहे होंगे आप लोग। जो भी टेस्ट होगा आगे चल के उसमें क्या आएगा, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की अच्छे से बुकलेट पूरी सॉल्व कर लेनी है। कल मैं डिस्कस करा रहा था, मैं देख रहा हूँ फर्स्ट वाला भी सब पूछ रहे हैं, सेकंड वाला भी पूछ रहे हैं, सब लगातार तो पूछ ही रहे हैं, है ना। अब सब पूछ रहे हैं तो साला सब बताना पड़ रहा है। तो लोग मतलब अब इतने बच्चे हैं, भांति भांति के लोग हैं, है ना। तो अब भाई किसी का डाउट है ना, तो मुझे तो सबको बताना है ना, क्या कर सकते हैं। और कुछ बच्चे सीधे थर्ड वाली एक्सरसाइज का डाउट भेज रहे हैं। अरे जो चल रहा है वही तो बताएंगे यार, उसमें हाँ किसी का डाउट नहीं तो आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। सीधे थर्ड और फिर साला जो क्वेश्चन नहीं 8वां क्वेश्चन पूछे ले रहे हैं, मतलब ना बुकलेट रखे अंधी मार रहे हैं। तुम बताओ गुरु 8वां भी आगे आने वाला है ना। आगे बढ़े। एक तो रो रहा है उस बेचारा, कौन रो रहा था जानते हो तुम, आया इसमें। अब बेटा अब कहां जाओगे, जानोगे, है ना। अभी नाम तक पता था, है ना। चलिए बातें नहीं बेटा प्लीज। चलिए अब बहुत ध्यान से, अभी कुछ लिखना नहीं है, समझो मेरी बात, बहुत ध्यान से अच्छे से समझना। पहले क्या लिखा है, फाइंड इक्वेशन। क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग द ओरिजिन, मतलब कहां से पास होने वाली लाइन, ओरिजिन से। एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किसका इंटरसेक्शन, ये कर्व दे रखा है और ये किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन। क्या लगभग वैसा होमोजीनियस वाला कॉन्सेप्ट दिख रहा है आपको। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसमें दो चीजें गिवन है। कौन कौन सी दो चीजें गिवन है, एक तो आपको कर्व गिवन है, कर्व की इक्वेशन ये हो गई, 2 डिग्री इक्वेशन है। अरे बोलो भाई 3 डिग्री कर्व तो नहीं है, केवल ये प्रोसेस किस डिग्री वाले कर्व में अप्लाई होगा, 2 डिग्री वाले में। तो 2 डिग्री कर्व है, ठीक है, 2 डिग्री कर्व हो गया। फिर दो लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये मान लेते हैं ये स्ट्रेट लाइन है। तो इन कर्व और स्ट्रेट लाइन ने कहां कट किया आपस में, ए और बी से। अब इन्होंने पूछा वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बताओ जो ओरिजिन से पास हो और ए से भी पास हो और बी से। तो ये जो दो लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस, ये वाली और ये वाली, ओरिजिन से भी पास हो रही और इन दोनों के इंटरसेक्शन से भी पास हो रही। तो ये जो लाइंस होंगी, जो रिक्वायर्ड लाइंस हैं, उनकी इक्वेशन 100% कैसी आएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by²। क्या कुछ इस तरीके की इक्वेशन आनी चाहिए। क्यों ऐसी इक्वेशन आनी चाहिए, क्योंकि पासिंग थ्रू ओरिजिन है, ओरिजिन से पास होने वाली लाइंस की ये इक्वेशन होती। तो हम लोग क्या करें, अपने पास जो कर्व है, क्या कर्व है, 2x², फिर क्या लिखा है 3xy, फिर लिखा है माइनस का 4x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब ये मैं सोचना इसमें y² गायब है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कर्व तो है। अरे बोलो कर्व है, इसका डेल्टा क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0। जरूरी नहीं कि वो कुछ भी कैसा भी हो, बस कैसा कर्व हो, 2 डिग्री कर्व हो, तो 2 डिग्री है सभी जगह। अब हमें इस इक्वेशन में कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजीनियस लगाना है। क्या लगाना है, होमोजीनियस का मतलब सभी जगह डिग्री क्या करनी है, सेम। और डिग्री सेम भी करनी है, और कितनी डिग्री बनानी, 2 डिग्री, तभी तो ये इक्वेशन आएगी। तो क्या इस जगह पर 2 डिग्री है, तो यहां कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। क्या इस जगह पर 2 डिग्री है, यहां भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इस जगह पर कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, यहां पर भी चेंज करने की जरूरत नहीं। यहां 1 डिग्री है और इसको कितना डिग्री बनाना है, 2 डिग्री। तो एक काम कर सकते हैं यार, ये जो -4x, क्या इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई चेंज। अरे 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंज नहीं। अच्छा ये जो 1 है इसको 1² से मल्टीप्लाई करने कोई चेंज। अब ये जो 1 है, सुनना, ये वाला 1 और ये वाला 1², ये स्ट्रेट लाइन की मदद से आएगा। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो इस स्ट्रेट लाइन से हम लोग 1 की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, 1 की। अच्छा 1 की वैल्यू कितनी है, 3x प्लस वाई। तो हम लोग जहां जहां 1 है वहां वहां क्या रख देंगे,
जहां जहां 1 है उस जगह पर हम लोग रख देंगे 3x प्लस वाई। 1 की जगह 3x प्लस वाई रखा, कोई चेंज? अरे 3x प्लस वाई की वैल्यू कितनी? 1, तो 1 को रिप्लेस कर दिया। फिर ये 1 लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब जैसे इसको सॉल्व करोगे कहीं भी 1 डिग्री टर्म नहीं बचेगा। आप देखो इसको 4x इंटू 3x 2 डिग्री वाला आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे x इंटू वाई आएगा, इसको भी एक्सपेंड करोगे 2 डिग्री वाले ही आएंगे। मतलब कहीं भी 1 डिग्री या कांस्टेंट नहीं बचेगा। जो इक्वेशन आएगी वो किसकी इक्वेशन आएगी? कुछ इस फॉर्म में, और इस फॉर्म वाली इक्वेशन को क्या बोलेंगे? पासिंग थ्रू ओरिजिन। और किनकी मदद से आया? कर्व और लाइन। तो इनके इंटरसेक्शन से भी पास होने वाली लाइंस होगी। अरे इन दोनों कर्व की मदद ली तो इन दोनों के कॉमन पॉइंट्स की मदद ले ली ना। तो बात समझ में आ रही? थोड़ा सा इसको सॉल्व करके बताएं कितना आ रहा है। आई थिंक अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक क्या गिवन होगा? कर्व। एक क्या गिवन होगी? लाइन। वो दोनों आपस में क्या कर रहे होंगे? इंटरसेक्ट। कहां पर? ए और बी पर। ए और बी से पास होने वाली, ओरिजिन से पास होने वाली पेयर ऑफ लाइन। उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजीनियस। वही लाइन की मदद में, कर्व में लाइन की मदद लेनी है और कर्व में अप्लाई करना है। लाइन की मदद से 1 की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। और कोई? फर्स्ट वाला आ रहा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का 5xy दैट इज इक्वल टू 0। अब जब ये इक्वेशन बनी तो इसको तो देख के बता सकते हैं किसकी इक्वेशन? पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। कहां से पास हो रही? ओरिजिन से। अब भले ये रियल लाइंस हो या इमेजिनरी, उससे मतलब, लेकिन है तो पेयर ऑफ लाइंस। पक्का? किसी को इसमें कोई डाउट? अच्छा, एक दिक्कत हो सकती है आपको। इधर देखो बेटा, इधर समझो। मान लीजिए हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था बातें। बेटा इधर देखो, समझो। जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या थी? Lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0। ये स्ट्रेट लाइन था। और हम लोग जब होमोजीनियस इक्वेशन बनाएंगे कर्व को, समझ लो इधर बेटा, ये गलती होगी। जब होमोजीनियस बनाओगे तो किसकी वैल्यू निकालोगे? 1 की। किसकी वैल्यू निकालोगे? 1 की। अब यहां से 1 कैसे निकालेंगे? सुनना, Lx और my, जो x और y वाले टर्म है वो एक तरफ रखने, कांस्टेंट को उधर लेके जाना। और कांस्टेंट इंटू 1 सोच सकते हैं। माइनस n को इधर डिवाइड कर दो, तो जैसे ही माइनस n को डिवाइड करोगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के। मींस ये याद रखना, जब भी 1 निकालना तो कांस्टेंट को उधर लेके जाना, x और y वाले टर्म इधर होने चाहिए। ये नहीं कि आप 1 ऐसे निकाल दो। अच्छा, Lx प्लस my, ठीक है, और प्लस n बराबर 0। आपने कहा बेटा Lx उधर चले जाओ, Lx उधर चले जाओ तो माइनस का Lx हो गया, इंटू 1 सोचा। अब Lx माइनस Lx इधर भेज दो, तो my प्लस n अपॉन माइनस का Lx इक्वल टू 1। 1 तो 1 की वैल्यू तो ये भी है, बट यहां डिग्री सेम नहीं है। आप दो, यहां डिग्री 1 तो यहां कांस्टेंट, तो यहां से फिर वो होमोजीनियस नहीं बन पाएगा। तो हमेशा जब भी 1 की वैल्यू निकालना तो कांस्टेंट को उधर भेजना, x और y वाले एक तरफ रखना। ये आप वहां गलती कर सकते हैं, क्योंकि यहां तो डायरेक्टली 1 की वैल्यू दे दी। अरे यहां पर तो डायरेक्टली 1 की वैल्यू, अब उसमें निकालना पड़ सकता है इस वाली इक्वेशन में, तो 1 निकालने का यह तरीका होगा। ठीक है, नोट कर लो अच्छे से। कांस्टेंट को उधर लेके जाएं, x और y एक तरफ रखें। स्पीड में नोट करें। आई थिंक सभी को समझ में आया। ठीक है, तो ये आपका कौन सा चैप्टर था? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब सुनो मेरी बात, हम लोग
जो भी अपने सिलेबस में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझना, उसमें अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कुछ इस तरीके से आ रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए ये दे दिया है, ये किसकी इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन, पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन। अच्छा, ये पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन है, अब वो कहेंगे इन दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालो। क्या निकालो, डिस्टेंस। तो आप क्या करोगे, इनके फैक्टर, क्या करोगे, दो लाइंस अलग अलग, यदि पैरेलल होंगी तो डिस्टेंस निकलेगी और इंटरसेक्टिंग होंगी तो डिस्टेंस जीरो। वही फॉर्मूला, मतलब हमें कोई भी हमारा नया भी क्वेश्चन बना दें, हमेशा याद रखना है जो पेयर ऑफ लाइंस हो उनको क्या कर लें, सेपरेट कर दें और इंडिविजुअल अपने स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में चले जाएं। और 99.9% अभी जो भी इधर यदि यूज भी हो रहा है तो उसमें हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जो पेयर ऑफ लाइंस है उसको क्या करना पड़ता है, फैक्टराइज इंडिविजुअल लाइंस बनानी होती है, फिर उसके बाद वो उसमें कुछ ऑपरेशंस लगाते हैं। कहते हैं कि ये जो दो लाइंस हैं इनके इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन, तो फैमिली ऑफ लाइन पढ़ा, अरे पढ़ा था, तो इनके इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती थी, दो लाइंस हैं ये ना, तो L1 प्लस लेमडा टाइम्स L2 या P प्लस लेमडा टाइम्स Q बताया था। तो उसके लिए तो लाइंस की जरूरत पड़ेगी ना, तो इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, दो लाइंस निकालनी पड़ेंगी, फर्स्ट लाइन प्लस लेमडा टाइम्स सेकेंड लाइन, फिर उसके आगे जो बोले उससे लेमडा निकाल लेना। मतलब हमेशा 99% चांस क्या होगा, कोई फॉर्मूला यूज, क्योंकि वो सिलेबस में ही नहीं है। आप यदि अपना करंट अभी सिलेबस उठा के देखेंगे उसमें स्ट्रेट लाइन सिलेबस में है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सिलेबस में नहीं, बट इनका क्या होता है और यूज हमें केवल वो कैसे कराएंगे, वो फैक्टराइज वगैरह कराएंगे, और यदि फैक्टर नहीं कर पा रहे तो श्रीधराचार्य है वहां से भी फैक्टराइज कर पाएंगे। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही? तो इसका एक भी फॉर्मूला वो यूज नहीं कराएंगे, 100% यूज नहीं होगा। फिर भी हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले याद कर लिए एंगल बाइसेक्टर के। हम लोग एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन नहीं निकाल सकते हैं, इसके क्या किए, दो फैक्टर, अब दो लाइंस आ गई, एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन नहीं आ गई, अब दो एंगल बाइसेक्टर आएंगे, उनको मल्टीप्लाई कर दो, पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर आ गया। मतलब वो फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं, मतलब कुछ भी याद करने की जरूरत। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब पेयर ऑफ लाइन गिवन है, सीधे क्या कर दो, फैक्टर इंडिविजुअल लाइंस में चले जाओ। मतलब ये चैप्टर पूरा 5 मिनट में खत्म किया जा सकता था, लेकिन हमने आपको क्यों पढ़ाया है, फॉर्मूले क्यों बताएं, कि कुछ लिखा होना चाहिए। आप लोग बुक उठाओगे तो फिर इधर उधर देखोगे, ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर है। बट इस पे प्रैक्टिस नहीं करनी है आपको, 1% आपको यदि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप स्ट्रेट लाइन प्रैक्टिस करें, पेयर ऑफ लाइंस की प्रैक्टिस ना करें। जहां यूज हो रहा है वो यूज आपको खुद ही दिख जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं सर्कल। बेटा मैम को 1 मिनट बुला दो, इसको चेंज करा दें। न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे सर्कल। आपकी क्लास टाइमिंग मैंने बढ़ा दी है, जो आपकी क्लास है जैसे जैसे केमिस्ट्री छूटती है तो ये 45 तक जाएगी क्लास, 45 नहीं 40 तक, मतलब अभी आधा घंटा है, ठीक है। थोड़ा मुझे टाइम नहीं मिल रहा 10-15 दिन से, ठीक है। ये लेट क्लासेस छूट रही तो मेरा भी सिलेबस तो है ना, ठीक है। हमारा सिलेबस सही चल रहा है। इसमें कौन कौन से चैप्टर हो गए, इनइक्वालिटी, लॉग, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज, और कौन सा हो गया, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट और कार्टेशियन सिस्टम, स्ट्रेट लाइन,